वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। तो वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक पदों का कैसा समूह होता है? सार्थक समूह होता है। मतलब क्या? उसका पूरा पूरा अर्थ निकलेगा तो वो वाक्य होता है। जैसे मैं बाजार जा रही हूँ, तो देखो इसमें दो या दो से अधिक पद हैं और उनका क्या? सार्थक समूह एक सीक्वेंस में है और इसका एक पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। अगर ये क्या होगा? एक सीक्वेंस में नहीं रहता, ऐसे रहता मैं जा रही हूँ बाजार, तो ये वाक्य नहीं होता, ये सार्थक समूह नहीं है इसका। लेकिन मैं बाजार जा रही हूँ, ये एक सार्थक समूह है, तो ये एक वाक्य हो जाएगा। राजीव खा रहा है, ये भी सभी पद क्या है? एक सार्थक समूह में है और इसका एक पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है, तो ये भी वाक्य हो जाएगा। किसी भी वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य होता है। तो वाक्य में आप जिसके बारे में जो भी बात करते हो ना, वो उद्देश्य हो जाता है। देखो हम इसमें एक और टॉपिक पढ़ेंगे, उद्देश्य का विस्तार। तो उद्देश्य का विस्तार क्या होता है? उद्देश्य का परिचय देने वाले या उसकी विशेषता बताने वाले पदों को उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। देखो उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखो, मेरा मित्र पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें किसके बारे में बात हो रही है? मित्र के बारे में ना, तो उद्देश्य क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। और मित्र का परिचय, उसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? मेरा। कि किसका मित्र है? मेरा मित्र। तो इसका परिचय कौन सा शब्द दे रहा है? मेरा ना। तो उद्देश्य का विस्तार क्या हो जाएगा? मेरा हो जाएगा। कि महान व्यक्ति पूजनीय होते हैं, तो किसके बारे में बात हो रही है? व्यक्ति के बारे में। तो उद्देश्य क्या हो जाएगा? व्यक्ति। और कौन से व्यक्ति की विशेषता क्या है? उसका क्या परिचय है? कौन से व्यक्ति हैं? महान। तो उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा महान, क्योंकि ये क्या कर रहा है? जो उद्देश्य व्यक्ति है उसका परिचय दे रहा है कि कैसे व्यक्ति है? महान। तो महान हो जाएगा उद्देश्य का विस्तार। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वो विधेय हो जाता है। और विधेय का विस्तार क्या होगा? विधेय की विशेषता बताने वाले शब्दों को विधेय का विस्तार कहते हैं। जैसे देखो, राघव खाना खा रहा है, तो किसके बारे में बात हो रही है? राघव के बारे में ना। तो राघव क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। और राघव क्या कर रहा है? खा रहा है। तो खा रहा है क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। और राघव क्या खा रहा है? खाने की विशेषता होगी ना कि राघव क्या खा रहा है, खाने का परिचय दे रहा है कि वो क्या खा रहा है, तो खाना खा रहा है। तो विधेय का विस्तार क्या हो जाएगा? खाना हो जाएगा। सोहन का चचेरा भाई मोहन जोर जोर से पढ़ता है। देखो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? मोहन के बारे में। कि मोहन कैसे पढ़ता है? जोर जोर से पढ़ता है। तो उद्देश्य क्या हो जाएगा? मोहन। और मोहन का क्या विशेषता है? उसका क्या परिचय है? कि वो सोहन का चचेरा भाई है। तो उद्देश्य का विस्तार क्या हो जाएगा? सोहन का चचेरा भाई, क्योंकि वो मोहन का परिचय दे रहा है कि वो सोहन का चचेरा भाई है। तो ये उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा। और किसके बारे में बात हो रही है? मोहन के बारे में ना। तो मोहन उद्देश्य हो जाएगा। अब मोहन के बारे में क्या बात हो रही है? कि वो जोर जोर से पढ़ता है। तो विधेय क्या हो जाएगा? पढ़ता है। और विधेय का विस्तार क्या होगा? पढ़ता है तो कैसे पढ़ता है? उसकी क्या विशेषता है? कि वो जोर जोर से पढ़ता है। तो जोर जोर से ही हो जाएगा विधेय का विस्तार। पढ़ता है की विशेषता जो शब्द बताता है वो विधेय का विस्तार हो जाता है।